लाहौर में एक नाम नेहाद आशिक ने मोहब्बत की आड़ में खेला इंतहाई दर्दनाक खेल। स्टोर में मैं कपड़े उठाने गई आप? मैंने देखा समीना का आधा हाथ नजर आया, वो हाल झूल नहीं रही। मैंने कपड़े सारे उठाए थे, मैंने देखा नीचे देखा तो समीना की लाश। महबूबा ने बताई ऐसी कौन सी बात कि आशिक ने बेरहमी के साथ उतार दिया मौत के घाट। मारा क्यों था? मैंने देखा था ना, उसने क्या अपनी ज़बानी में बताया। क्या देखा? वो साथ ही उधर आती जाती थी। कत्ल की वजह शादी से इनकार या किसी और के साथ ताल्लुकात। सजाद इतने गंदे इल्जामात क्यों लगा रहा है आपकी बेटी को? जब बेटा इंसान एडा बड़ा काम करता है ना, बहुत कुछ कहता है। पुलिस की तफ्तीश के बाद कौन सा भयानक सच हुआ बेनकाब। कौन सब जो और नंबर्स हैं जो समीना के साथ राब्ते में थे, वो नंबर्स कौन? उनमें से एक तो ये सजाद ही था और एक आधा नंबर और है। मैं इस वक्त समीना के घर की सीढ़ियाँ चढ़ के उस घर के हिस्से में आ रहा हूँ जहाँ पे समीना अपनी माँ के साथ रहती थी। ये जो सीढ़ियाँ हैं, इसके बाहर बिल्कुल नुक्कड़ पे, इस गली के नुक्कड़ पे वो जो मेहमान रात को आए थे जिन्होंने इस घर में क़याम करना था, वो उस नुक्कड़ पे खड़े होते हैं, वहीं पे खड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें ये कंफर्म नहीं होता कि घर कौन सा है। अच्छा, ये घर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे समीना के साथ ये जुल्म हुआ। ये जुल्म की दास्तान यहाँ पे लिखी गई। ऐसी हौलनाक दास्तान जिस पर यकीन करना इंतहाई दुश्वार है। मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान जिसमें महबूब के हाथों महबूबा का कत्ल समझ से बालातर है। जहां शादी के ख्वाब देखने वाला आज सलाखों के पीछे है, वहीं नौजवान बेटी की मां के आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। मां को करार आए भी तो कैसे? जिस बेटी को अरूसी जोड़े में देखने की तमन्ना थी, उसी को कफन में देखना पड़ा। जरा ये तस्वीर देखें समीना की, नौजवान खूबसूरत लड़की की तस्वीर। माँ के तो वहमो गुमान में भी ना था कि जिस चेहरे को देख देख कर जीती है वो मनो मट्टी तले पहुंच जाएगा। क्यों मोहब्बत करने वाला महबूबा की जिंदगी का हो गया दुश्मन? महबूबा ने आशिक को ऐसा क्या बताया कि जान छिड़कने वाला ही कातिल बन गया? क्या वाकई महबूबा किसी और को करती थी पसंद या फिर मामला था इंतहाई शर्मनाक? महबूबा की माँ के घर से जाते ही कौन आया घर में? क्या दूसरे शहर गई माँ को इल्म था कि घर में जवान बेटी के पास आया है कोई गैर मर्द? समीना की मां ने सज्जाद से बेटी का निकाह करवाने की हामी भर ली या फिर ठुकरा दिया था रिश्ता? कातिल ने मकतूला पर लगाए शर्मनाक इल्जामात। टीम मुजरिम कौन ने सच्चाई उगलवा ली। मुआशरे में मोहब्बत और दोस्ती के नाम पर खेले जाने वाली तल्ख सच्चाइयों का भयानक अंजाम। मुजरिम कौन? अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ वो बदनसीब माँ मौजूद है जिसकी जवान साला बेटी को कत्ल कर दिया गया। समीना की वालदा जो कि इस केस की मुद्दई भी हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। समीना की तस्वीर उसके हाथ में है। जवान साल बेटी को खोने का जो दुख है, जो गम है, वो वही महसूस कर सकता है जिसकी बेटियां घर में मौजूद हैं। इससे बात करते हैं। ये अपनी बेटी को छोड़ के गांव में जब गई थी, क्यों छोड़ के गई थी? उसे अकेली को क्यों यहाँ पे छोड़ के चली गई थी? और जब ये वापस आती है तो फिर किस तरह से इन्हें पता चलता है कि उसे कत्ल कर दिया गया? मुझे खाला जी ये बताइएगा, कितने दिन पहले आप समीना को इस घर में, जहाँ पे आप किराए के घर में रहती हैं, छोड़ के और आप गांव चली गई थी? मैं गांव गई नहीं, मैं घर नाल लेते गई हूं। अच्छा, ठाकुर तो दही बले लेते घर आ गई है। अम्मी मैं शामी चली जावांगी। कहाँ पे? आपके साथ क्यों नहीं गई? नहीं, वो दादे जाती, दादा कहते गई उधर ही पिंड। अच्छा, दादा के घर जाना था? हाँ, उसने दादा के घर जाना सी, मैं आगे जाना सी। अच्छा, हरीम यार खां, मैं हरीम यार खां तैयार होके चली गई। दही बले लेते घर आ गई। अगर अम्मी मेरे कपड़े घर पहने, मैं घरों कपड़े चाह के चली जावांगी। मेरे कागजात जो चली गई। माँ यही कयास करती रही कि बेटी दादा के घर थी। क्या वाकई माँ को नहीं मालूम था कि बेटी घर में अकेली रह रही है? लेकिन क्यों समीना दादा के घर गई भी थी या जाना नहीं चाहती थी? हर राज होगा बेनकाब। आपको पता कैसे चलता है? पुलिस को इतला क्या मिलती है? रिपोर्ट क्या होता है आपके पास केस? सर, ये 28 अक्टूबर इसी साल ये कोई 9:45 पे 15 की एमरजेंसी कॉल हुई, जिसमें बताया गया कि एक जवान साल लड़की जो है उसका मर्डर हो गया। जिस पे हम लोग फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए वहाँ पे पहुँचे तो हमने वहाँ पे जाके देखा कि एक लड़की समीना ये कपड़ों के नीचे और रज़ाइयाँ तलाइयाँ वगैरह जो होती हैं बिस्तर के नीचे एक चारपाई के ऊपर एक कमरे के मकान में, उसके पीछे एक स्टोर रूम था, उसमें पड़ी हुई है। डेड बॉडी ऑफ कोर्स उसका मर्डर हो चुका था
और उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पता लगता है कि वो तकरीबन कोई सुबह 5 बजे के करीब उसका मर्डर हुआ। जब नए दिन का सूरज तलू हो रहा था, उसी लम्हे समीना की जिंदगी का चिराग बुझा दिया गया। कौन था कातिल, कुछ मालूम न था। पुलिस कातिल का लगा रही थी सुराग। 2 गवाह ऐसे भी हैं जिन्होंने इस लड़के को, सज्जाद जो उसका मर्डरर है, कातिल, उसको वहाँ से निकलते हुए देखा था किसी ने? जी जी। ये सुबह कितने बजे निकला? ये तकरीबन कोई 4:45 बजे के करीब वहाँ से निकल रहा था जब इसको 2 लोगों ने वहाँ पे देखा। कत्ल करने के बाद समीना को फौरी वहाँ से चला गया। 2 लोगों ने देख भी लिया। जी जी। 2 लोगों ने देखा तो सही, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये कातिल है। इस नौजवान ने अपनी महबूबा को गला घोंटकर मार दिया है। इस मुल्जिम को, इस कत्ल के मुल्जिम को हवालात में रखा हुआ है। सज्जाद इसका नाम है। इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि इसने इस बच्ची को, इस लड़की को कैसे कत्ल किया है और आखिर कत्ल की वजह क्या है। ये अकेला था, इसके साथ कोई और मौजूद था, वक़ुआ क्या है, किस तरह से पेश आया। सज्जाद मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ, कत्ल तुमने किया समीना को? समीना को कत्ल तुमने किया, ये तुम इकरार करते हो? ये तुम पुलिस के सामने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हो, तुमने कत्ल किया? जी हाँ, कत्ल इसी सफ़ाक दरिंदे ने किया है। ये वही दरिंदा है जो चंद लम्हे पहले इसी खूबसूरत चेहरे की मालिक समीना से कर रहा था मोहब्बत का दावा। कत्ल की वजह जानने के लिए इस दास्तान को वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से आगाज हुआ था। समीना को कब से जानते थे? कहाँ पे दोनों की मुलाकात हुई थी? कब से सलाम? पहली बार मैं काम करता था जो इधर जॉर्ज टाउन में। जॉर्ज टाउन। अच्छा, किसी घर में काम करते थे? किसी के घर में। क्या काम करते थे? मैं ड्राइविंग करता था। ड्राइविंग करते थे? वो भी नौकरी करती थी घर में। वो भी उसी घर में? उसी घर में मुलाजमा थी, नौकरी करती थी। ठीक है। उसके बाद मेरा उसके साथ बैठना उठना हो गया। तो उसी घर में? उसी घर में उठना बैठना शुरू हो गया, मतलब बातचीत हो गई उससे। बातचीत शुरू हो गई। फिर मैंने उसको कहा कि भाई वो मैं ना अपनी माँ से बात करवाओ मेरी, तो मैं आपका हाथ ना पहले मांगता हूँ, मैं रिश्ते के लिए उससे बात करता हूँ। मोहब्बत दोनों के दिलों में परवान चढ़ रही थी। एक ही घर में मुलाजमत करने वाले नौजवान एक दूसरे को पसंद करके अपना घर बसाने को थे तैयार। हमेशा एक साथ रहने के वादे किए जा रहे थे। क्या वाकई नौजवान करता था मोहब्बत, या मोहब्बत के नाम पर दे रहा था धोखा? उससे शादी करना चाह रहे थे? तुम पहले से शादीशुदा हो? मैं पहले शादीशुदा, उसको पता था। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक बेटा है। वो कितने साल हो गए? मेरे ख्याल से 2010-11 की बात है। 7-8 साल हो चुके होंगे शादी। एक बेटा भी है। इससे शादी करना चाह रहे थे? शादी करना चाह रहे थे। जब इससे मुलाकात हुई तभी सोच लिया था शादी करनी है? मुलाकात हुई, तुमने हाथ मांगा था? नहीं, अभी नहीं, 2 साल पहले की बात कर। 2 साल पहले? 2 साल पहले की बात, जहाँ काम करते थे। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपनी अम्मी से बात करवाती हूँ। अच्छा। मुझे तुम पसंद हो, ठीक है, घर बार जो भी है। उसने मुझसे पूछना था, पूछा है। मैंने भी उसको सारी बात बताई है। जो मालिक थे उनको नहीं पता था। ठीक है, इसकी माँ आई है, उसने मुझे देखा है, उसने कहा ठीक है घर आ जाना, बात करते हैं। गोया माँ की रजामंदी के बाद समीना और साजिद की खुशी का ठिकाना न था। दोनों जानिब से रजामंदी थी, रिश्ता जुड़ जाने वाला था, मोहब्बत अरूज पर थी। तभी तो दोनों नई जिंदगी शुरू करने का कर रहे थे इरादा। लेकिन सवाल ये है, क्या यही सच है? क्या वाकई माँ मान चुकी थी इस रिश्ते के लिए? वो ये कहता है कि 2 साल हो गए हैं, जहाँ पे ये पहले काम करती थी, फिर इसने उस घर से छोड़ दिया जो होटल में, बाबाजी कॉलोनी में। उसके बाद में इसके घर आ गया था। उसके बाद मैंने शक्ल नहीं देखी, उसके घर ही देखी, वो बाजी के घर ही वहीं पे देखी थी जी। तब भी उसने रिश्ता मांग लिया था 2 साल पहले? नहीं मांगा। उस 4 महीने समीना ने क्या कह के मुलाकात करवाई थी? ये कौन है, सज्जाद कौन है? नहीं, समीना ने मुलाकात नहीं करवाई थी। उधर मासी काम करती थी। उसने क्या है कि ये ड्राइवर लड़का कहता है कि मुझे रिश्ता दे दो। मैं क्या कोई बात नहीं है, मुसलमान है। 2 साल पहले आपको पता चल गया था, रिश्ते की बात उसने कर दी थी? हाँ, तो मैं उस टाइम बात खत्म कर दी थी। माँ ने तो बात खत्म कर दी थी, तो फिर क्यों बढ़ रहे थे राबिते? क्या बेटी माँ से छुपकर कायम रखे हुए थी अपने आशिक से ताल्लुक? 1 माह बाद तकरीबन उसने काम छोड़ दिया था। उसके बाद में 2 महीने मैं काम करता रहा उधर ही, तो मैं भी छोड़ के चला गया था। वो तभी छोड़ के चली गई? 2 माह बाद तुमने भी छोड़ दिया? 1 माह उसने काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। जब वो भी छोड़ के चली गई और तुमने भी छोड़ दिया, उसके बाद में मुलाकात रही? बिल्कुल मुलाकात रही। मुलाकात होती? ये इधर शाहपुर में। इश्क की आग दोनों
भी बराबर लगी हुई। मुलाजमत तो छोड़ दी दोनों ने, मगर मुलाकातों का सिलसिला जारी था। उसके बाद ये कभी घर नहीं आया? नहीं, हमारे सामने नहीं आया। मैं समीना और सजाद कहीं नहीं मिलते थे, ना घर ना बाहर? नहीं, मुझे नहीं पता। हमारे अगर मिलती थी तो आपको नहीं बताती थी? मुझे हमारे इल्म में कोई बात। समीना काम करने के लिए कहीं जाती थी? जी। अभी जा रही थी कि तब जब उसने नहीं, काम मैं काम कुछ मैं छोड़ दिया था। काम छोड़ दिया था। आप घर में काम करती थी? हाँ, घर में। इसका मतलब ये है कि समीना को हर वक्त घर में होना चाहिए था, समीना के बाहर तो नहीं जाती थी? नहीं, समीना चली जाती सी, दादकियां रहंदी सी, दादकियां ते उंज वैसे घर रहंदी सी मामा दी। शहर में तो कहीं नहीं जाती थी? नहीं। समीना कहीं नहीं जाती थी, लेकिन शहजाद से थी मुकम्मल राबिते में। तभी तो वो आता था समीना के घर। शाहपुर में उनका मकान था इधर किराए का। उनके घर पे आते थे? उसकी माँ ने बुलाया था। उसकी माँ ने पहली बार आई थी ना छोड़ने के लिए, काम के लिए। अच्छा। कोठी पे तो मैंने उसकी माँ से बात कर ली थी। उसने कहा ठीक है घर आ जाना, तो वो मुझे घर बुलाती रही है। सिर्फ तभी एक ही दफा आए थे घर, या उसके बाद घर आना जाना शुरू? आना जाना शुरू पहली बार ही हुआ था। पहली बार हुआ? पहली बार। तो मैं आता जाता रहा हूँ मतलब उनके घर। जी हाँ, महबूबा से मिलने उसके घर आना जाना भी शुरू हो गया। क्या मतलब है कि ये सज्जाद जो मुल्जिम है ये पहले भी घर में आता था? पहले घर में मेरे सामने नहीं आता था। आपके सामने नहीं आता? नहीं, चोरी आता। गोया माँ को मालूम है कि शहजाद आता था उसकी बेटी को मिलने, लेकिन छुपकर। फिर क्यों माँ ने बेटी को नहीं रोका शहजाद से मुलाकातें करने पर? माँ के होते हुए आते थे? उसको उसकी माँ को पता है, उसके पूरे खानदान को पता है। मैंने रिश्ता माँ के रहते भी थे? रहता था, रात भी रहता था। गोया शहजाद घर के एक फर्द की तरह रहता था। फिर क्यों हुए दोनों में इख्तलाफात? सलाखों के पीछे खड़े इस नौजवान ने महबूबा पर उछाला कीचड़, या फिर हकीकत भी है इंतहाई तल्ख? तुम दोनों के जिस्मानी ताल्लुकात थे? उसकी माँ को पता है सारा। तुम दोनों के जिस्मानी ताल्लुकात थे? उसकी माँ को भी पता था? उसकी माँ। तुम्हारे घर वालों को पता था? मेरे घर वालों को भी पता था। तुम्हारी बीवी को, पहली बीवी को पता था? उसने कहा अगर आप करना चाहते हो शादी दूसरी दुकान पर, मुझे कोई इतराज नहीं। अच्छा, यानी इसकी माँ को कोई इतराज नहीं था नहीं कि उसकी बेटी के साथ ताल्लुकात है? हाँ जी। ये तुम इल्जाम लगा रहे हो इन पर? नहीं। कितनी सच्चाई है इसमें, लगाएंगे खोज। क्या वाकई माँ को मालूम थी ये शर्मनाक बात? मोहब्बत करने वाला ये शख्स क्यों हुआ अपनी महबूबा के खिलाफ, और क्यों लगाए शर्मनाक इल्जामात? हर राज होगा बेनकाब। तो आपकी बेटी पे, उसके किरदार पे भी इल्जामात लगा रहे हैं वो ठीक नहीं थी? जो बेटा इंसान एडा बड़ा काम करता है ना, बहुत कुछ कहता है। सजाद इतने गंदे इल्जामात क्यों लगा रहा है आपकी बेटी पे? ओ इस वास्ते कि उन्होंने को रास्ता नहीं है। माँ तो हर इल्जाम ठुकरा रही है। शायद शहजाद खुद को बचाने के लिए लगा रहा है मकतूला पर घटिया इल्जामात। क्या पुलिस तस्दीक करती है शर्मनाक ताल्लुकात की? ये ताल्लुक जिस्मानी ताल्लुक था? मेरे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि मैं इसको ये कह सकूं कि वो उनका जिस्मानी ताल्लुक भी था। मुल्जिम क्या कहता है? मुल्जिम के बयान के मुताबिक उसका जिस्मानी ताल्लुक था। माँ क्या कहती है? माँ के मुताबिक नहीं था। मुल्जिम इसके घर पे आता जाता था? मुल्जिम इसके घर आता जाता, फ्रिक्वेंटली आता जाता था? फ्रीक्वेंटली आता रहता भी था? जी बिल्कुल। तो ये तो साबित हो रहा है कि फिर जिस्मानी ताल्लुक था। हाँ, लेकिन मेरे पास चूंकि कोई मटेरियल एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं माँ किस बात पे इनकार कर सकती है? जब एक गैर शख्स है वो घर में आता है, रहता है, तो फिर कैसे हो सकता है कि और माँ को इतराज़ नहीं है? तो माँ फिर अब किस बुनियाद पे ये कह रही है कि कोई ताल्लुक आपस में जिस्मानी ताल्लुक नहीं था? बेसिकली वो इससे शादी करना चाहता है। शादी करना चाहता था? जी। शादी हुई नहीं थी? शादी हुई नहीं। गोया शादी नहीं हुई थी, मगर शादी का इरादा रखने वाले इस जोड़े को मेल मुलाकात रखने पर नहीं थी कोई पाबंदी। तभी तो शहजाद कायम रखे हुए था शर्मनाक ताल्लुक। दोनों के ताल्लुकात कायम हो गए आपस में। तुम उसके घर जाके रहते थे, उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी थे, और तुम बार बार आते जाते थे। उसकी माँ को भी पता था, फिर तुमने रिश्ता क्यों नहीं मांगा? अगर तुम उसे अपने निकाह में लेना चाहते थे, उसे इज्जत देना चाह रहे थे, तो उसकी इज्जत के साथ क्यों खेलते थे? देखिए उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात क्यों? देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपको बता चुका हूँ ना कि भाई मैं घर गया हूँ, उनके घर गया हूँ, उसकी माँ ने बुलाया था मुझे, मैं गया हूँ घर। ठीक है, मैं घर रहता रहा हूँ, आता जाता था घर। उसकी माँ को पता था, मुझसे पैसे लेती थी। कौन पैसे लेती? उसकी माँ। उसे पैसे देते थे? पैसे देते थे। कितने पैसे? घर का किराया भी मैं ही देता। कितने पैसे महीने? कितने पैसे देते? मतलब वो कंफर्म तो नहीं है, जितने मांगती थी मैं दे देता। तुम्हारी जेब से जाते थे ना, कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं है, खुद तुम मेहनत मजदूरी करते हो। 2000 देते थे, 5000, 10,000, कितने पैसे देते थे? 6000 रुपये किराया था। 6000 रुपये किराया तुम्हारे जिम्मे था, तुम देते थे? राशन का जो है वो 3000, 4000, वो भी। खुद कितने पैसे कमाते थे?
15,000 15,000 16,000 20,000 अपने घर नहीं पैसे भेजते थे? घर भी भेजते थे, घर खर्चा भेजते थे। घर भी खर्चा भेजते थे। कमाते तुम 15,000 थे, खुद भी कहीं रहते थे, इन्हें तुम इतने पैसे 10,000 के करीब पैसे देते थे और तुम कह रहे मैं 15,000 कमाता था, ये भी इल्ज़ाम है? नहीं, इल्ज़ाम नहीं है, ये सच्ची बात है। एक घर में मुलाजमत करने वाले ड्राइवर ने उठा रखा था 2 घरों का खर्चा। क्या हकीकत है, क्या है फसाना, क्या माँ करती है इकरार? वो जो ये कहता है कि मैं घर पे आता था, मैं पिछले 1.5-2 साल से खर्चा भी देता था, घर का किराया मैं देता था, राशन मैं डाल के देता था। कोई मालिक मकान सबूत करा देवे भी शहजाद ने सानू किराया दिता है। वो तो बड़े घटिया गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप पे भी, आपकी बेटी पे भी। बेटा वो कोई कह देवे जिथे असीं रहे हैं, किसी मालिक मकान को कह देवे कि सानू शहजाद किराया दिता है, ठीक है, शहजाद मैं मुजरिम ही नहीं समझांगी। माँ ने तो मुकम्मल कर दिया इनकार। शहजाद कोई खर्च नहीं कर रहा था तो क्या फिर लगा रहा है महज इल्जाम? पुलिस ने सच बता दिया। किराया भी देता था इनका, जिस किराए के घर में ये रहते हैं, सज्जाद इनका राशन भी ला के देता था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सज्जाद ने ये बात डिफाइन की है कि जी मैं करीब 2 साल से पीछे इनका खर्चा मैंने उठाया हुआ था और शायद यही एक वजह भी बनी उसके मर्डर की, क्योंकि जब वो उसको निकाह के लिए बोलता था तो वो उसे रिफ्यूज़ कर देती थी और वो पैसे खिला रहा था उनको। उन्होंने मेरा घर बार सारा कुछ छुड़वा दिया था। तुमने छोड़ दिया था? छोड़ दिया। इसके लिए तुमने अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, सबको छोड़ दिया? सबको छोड़ दिया था। माँ को ये पता था कि सज्जाद इसके साथ रह रहा है? माँ, क्योंकि इसका रिलेशन इतना ज़्यादा था, ये सज्जाद के बयान के मुताबिक ही सज्जाद इनकी फैमिली को भी जानता है। शहजाद पैसे दे रहा था इस खानदान को। इसी दौरान इस नाम निहाद आशिक ने बना रखे थे अपनी महबूबा के साथ ताल्लुकात। मुल्जिम शहजाद ने अपनी महबूबा पर कर दी इल्जामात की बौछार। उन्होंने मेरा घर बार सारा कुछ छुड़वा दिया था। तुमने छोड़ दिया था? छोड़ दिया। इसके लिए तुमने अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, सबको छोड़ दिया? सबको छोड़ दिया था, ठीक है। खर्चा देना भी बंद कर दिया था। अभी जब मैं तुम्हें ये कह रहा था तब तुम कह रहे थे नहीं मैं करता। ये पहले की बात नहीं थी, ये बाद की बात है। गोया घर बार छोड़ दिया था मुल्जिम ने, अपनी बीवी का खर्चा बंद किया और महबूबा के नाज नखरे उठाना शुरू कर दिए। अभी तो इस मोहब्बत की दास्तान में आएंगे कई मोड़। जब 2 साल से या पिछले 1.5 साल से ये मामला चल रहा था कि तुमने हाथ मांगा निकाह के लिए, शादी के लिए, उसने नहीं दिया, टाल मटोल चल रही थी, उस दौरान तुम मिलते भी रहे, जिस्मानी ताल्लुकात भी थे, उस रात फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने उसे कत्ल किया? मुझे पता चल गया था कि ये लोग ठीक नहीं है। क्या मतलब? मतलब काम करती है उसकी माँ भी और वो भी। उसकी माँ भी? जी। तुमने उसकी माँ की उम्र देखी है? अब ये तीसरा इल्जाम लगा रहे हो तुम इतना बड़ा। देखिए मेरी बात सुने आप, पता क्या कर सबूत है सकते तुम्हारे हैं। पास? क्योंकि तुम्हारे साथ उसके जिस्मानी ताल्लुकात थे इसलिए तुमने शक करना शुरू कर दिया। ये महज इल्जाम था या थी तल्ख हकीकत? खोज तो लगाना है। मोहब्बत तो 1000 ऐब छुपा देती है, मगर यहाँ आशिक अपनी महबूबा की कर रहा था बुराइयां ही बुराइयां। मेरी मंगेतर थी। मंगेतर थी तुम्हारी? जाहिर मंगनी बात तो है। हुई नहीं तुम? ओहो मंगनी नहीं हो, जिसके क्या मतलब है, मैं सारा कुछ देखता रहूं। जागीर समझते थे उसे? जब मैंने सारा कुछ मैं कमाता था उनको ही देता था। अच्छा, आखिरी इस मांगा बात हुआ का दुख था कि मैं दुख कमा के नहीं देता था। हूं। दुख किस बात का है कि वो मंगेतर तो आगे नहीं थी ना, मंगनी तो नहीं हुई थी? मंगेतर तो थी, उसकी माँ को कोई पता है। मंगनी नहीं हुई? मंगनी हुई तुम नहीं है, गलत कह रहे हो, मतलब इसकी कहीं से तस्दीक नहीं है, ना पुलिस तस्दीक करती है, ना उसकी माँ करती है, ना कोई और करता है। कोई इस मंगनी की भी नहीं कर रहा था तस्दीक सिवाय मुल्जिम के। लेकिन माँ क्यों बेटी को अकेली लाहौर छोड़कर गई रहीम यार खान? उसकी माँ चली जाती है गाँव। कितने दिन हो गए थे तुम दोनों उसी घर में अकेले रह रहे थे, तुम और समीना? उस घर में तुम 15-20 दिन से 15-20 दिन से तुम दोनों रह रहे थे वहाँ पे और कोई भी नहीं था? माँ चली गई थी, दूसरे बच्चों को लेके चली गई थी। माँ के जाते ही समीना और शहजाद को तो मिल गया मौका, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई बेटी ने चली थी कोई चाल या फिर माँ जानबूझकर छोड़कर गई थी समीना को अकेला? आप फिर चली गई, रहमियार खान ये घर आ गई, इसने कहा कि मैं दादा के घर खुद ही चली जाऊंगी। जी आगे चली उसके जाती बाद है। आपने इससे फोन पे कोई रब्ता नहीं किया? नहीं, मेरे 2-3 दिन नंबर बांध रहे हैं, फिर मैं कहता 2-3 दिन बाद। क्या मैं ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आपकी वो बेटी है, जवान साल बेटी, आपने ये तस्दीक नहीं की, फोन करके पूछा नहीं कि क्या तुम दादे के घर पे पहुंच गई हो कि नहीं? अगे चली जाती सी, मैं पूछा कि मैं कहती अम्मी मैं तैयार हो खड़ी, मैं जा रही हूँ, मेरा मोबाइल चार्जर मोबाइल का खत्म हो गया। मैं 2 दिन बाद फोन ऑन किया, बिजली नहीं सी करते। मैं पूछा फोन किया? हाँ, क्या कहती है? मैं क्या समीना तो गई नहीं दादे के पास? कहती मैं नहीं गई अम्मी, मैं घर आ।
जवान बेटी घर में अकेली थी, माँ दूसरे शहर थी। क्या माँ के इल्म में था कि शहजाद उसके घर में बेटी के पास मिलने आया हुआ है? माँ को ये पता था कि सज्जाद इसके साथ रह रहा है? हाँ, कह सकते हैं आप। पता था। माँ ने इसका मतलब है कि इजाज़त दी हुई थी। माँ, क्योंकि इसका रिलेशन इतना ज़्यादा था, ये सज्जाद के बयान के मुताबिक ही सज्जाद इनकी फैमिली को भी जानता है। पुलिस तस्दीक कर रही है कि माँ जानती थी कि सज्जाद उसके घर में मौजूद है और समीना के अकेले होने का उठा रहा है फायदा। फिर क्यों माँ वापस नहीं आई? क्या वाकई समीना चल रही थी शहजाद के साथ कोई चाल? उसने बुलाया था, भाई आ जाओ निकाह करते हैं। उस रात ये कह के बुलाया था? उस रात नहीं, उससे तकरीबन 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। अच्छा। तो मैं आया हूँ, मैंने कहा ठीक है चलो, हाँ क्या बात है, बुलाओ अपनी अम्मी को बुलाओ, तो करते हैं, चलो जाकर निकाह करते हैं। उसने कहा चलो ठीक है, ठहर जाओ 5 दिन 10 दिन, अम्मी आ जाती है फिर करते हैं। निकाह करने का था सिर्फ झांसा, या फिर समीना वाकई शहजाद के साथ घर बसाने पर थी रजामंद? कहीं ऐसा तो नहीं मोहब्बत करने वाले घर वालों को दे रहे थे मिलकर धोखा? पहले भी अपनी बेटी को अकेली छोड़ के चली जाती हैं? नहीं, उसने क्या, मैं अकेली। आप वापस क्यों नहीं आई, या आपने उसे बुला क्यों नहीं लिया, या ये क्यों नहीं कहा कि दादे के घर चली जाए? बस मैं ये एक दिन क्या, मैं कहते यार तू समीना दादे के पास नहीं गई है कि अम्मी मैं जा रही हूँ। शाम हो गई, मैं फिर दूसरे दिन पूछा, मैं कहा नहीं गई है कहीं? अम्मी मैं नहीं गई, सुबह जावांगी भी। वो भी मैंने इंजी कहती रही, मैं सुबह जावांगी, शाम जावांगी, सुबह जाऊंगी। कुछ शक नहीं हुआ कि ये क्यों नहीं जा रही? शक हो गया। क्या शक हुआ? मैंने शक किया ऐसे, मैं क्या घसड़ मेरे घर में सजाद है। माँ को शक पड़ चुका था कि उसकी बेटी चल रही है कोई चाल और सज्जाद आया हुआ है उसके घर, तो माँ के दिल में खदशात जन्म लेने लगे। आपने उससे पूछा, समीना से पूछा कि सज्जाद तो नहीं है घर पे? हाँ ने मैं पूछा, उसने चुप कर गई, चुप तो मैंने शक पै गया। फिर आपने सोचा मैं लाहौर आ जाती हूँ? हाँ, लाहौर कब पहुँचती हैं आप? लाहौर मैं आई हफ्ते को। जिस रात उसे कत्ल किया है? जिस रात उसने सुबह नहीं, हाँ जी, जिस रात उसने कत्ल की थी उस रात शाम नू मैं गड्डी बह गई। और आप सुबह लाहौर पहुंची हैं? जब आप घर आती क्या देखती? मैं घर आई, घर आके मैंने देखा थोड़ी सी कुंडी अड़ी हुई सी। मैं कुंडी खोली, मैं क्या समीना किथे? मेहमान नहीं आए, मेरा नंबर तो बंद हो गया ना, 2 बजे के पीछे मेरा नंबर बंद हो गया। मैंने मोबाइल ठोकर के आते हूँ दुकान से किया, बड़ा गुस्सा चढ़िया। मैं क्या भी मैंने क्या समीना मैं घर आवा तो कुंडी खोली, मेहमान भी है ने, तो कुंडी मोबाइल बंद क्यों कर देता है? आप घर के अंदर गई, समीना नहीं थी? नहीं। मोबाइल उसका बंद जा रहा था? मोबाइल तो ठोकर तो मैं उतरी तो मैं चेक किया बंद जा। मोबाइल भी बंद, घर में भी नजर न आई। आखिर कहाँ चली गई बेटी? माँ की परेशानी बढ़ती जा रही थी। समीना शहजाद के साथ थी, फिर कहाँ गई? लेकिन माँ को क्या मालूम, उसकी बेटी को शहजाद उतार चुका है मौत के घाट। मैंने इसको कहा भी चलो ठीक है चलते हैं, चलो मैंने बात कर ली है, निकाह की कोई बंदा करवा देगा, कोई भी करवा देगा निकाह, हम पैसे देंगे, निकाह कर लेंगे। अच्छा। तो अब ये छोड़ दो, सारी जो भी है सब कुछ छोड़ दो। तो उसने कहा नहीं जी, वो उसके घर कोई एक मियाँ बीवी आया तो उसकी माँ ने भेजा था उसी रात, वाक़े वाली रात। तो वो भाग के आए थे कहीं से, तो सुबह उसकी माँ ने भी आना था। तो भाई ये आएंगे, मैं आ जाऊँगी सुबह 6 बजे 7 बजे तक, ये आ रहे हैं रोज रात को 2-3 बजे तक आ जाएंगे। तो सुबह इनका मैं निकाह करवा दूँगी मैं अदालत में। तो वो 3 बजे आ गए हैं, मैं इसको कहा चलो चलते हैं, सुबह जाकर निकाह करते हैं। उसने कहा नहीं ठीक है, तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, मैं नहीं आ सकती। इस बात पे जब उसने आखिरी इनकार कर दिया तो मैं ये तस्दीक होगी कि इसने मुझसे शादी नहीं करनी। तो मैं ये भी पता था कि इसने मुझे, इसकी माँ ने मुझे कंगाल कर दिया। इस बात पे तुमने गला दबा के उसे मार दिया? सारा कुछ मेरे आंखों के सामने आ गया था। उस रात जब उसने फाइनली तुम्हें इनकार कर दिया, उसके बाद तुमने तो वो गला किसी को दबाया और मिल के मार आई दिया। थी और मैंने उससे तुमने गला दबा के फिर मार दिया? उसी रात, वाक़े वाली रात मिल के आई थी और उसने माना है। तो मैंने कहा चलो जो भी हो गया, अभी भी छोड़ दो सब। यार मारा कब, मुझे ये बताओ? उसने कहा जी नहीं मैं नहीं आ सकती, मेरी माँ बस मुझे ये कर देगी वो कर देगी। फिर तुम उसके बाद फिर मैंने मारा, फिर गला दबा दिया और गला दबाया। समीना को मार चुका था उसका महबूब, लेकिन कोई नहीं जानता था कि समीना की लाश कहाँ है। अभी माँ यही समझ रही थी कि वो गई हुई है कहीं आसपास। उसके बाद मैं उत्ते देखी, थले भज के गई पौड़ी च। मैं क्या मगा बाजी बेटा दरवाज़ा खोलो, समीना ऊपर भेजो, शायद मोटर चलाने गई होवे। अगर नहीं आंटी समीना नहीं आई। मैं उधर उठी, मैं नाल दे घर जिधर वो नमाज पढ़ते कारी साहब दरवाजे च आ गया। अगर आंटी सलाम अलैकुम गाँव से आ गई। मैं जी बेटा। मैं उनके को पूछा, मैं क्या भाई समीना तो नहीं उतर आई है? नहीं आंटी।
मैं उधर उतरी हाँ, फिर आ गई हाँ। फिर मैं सारा देखा किचन कुचन, मैं क्या किधर चली गई, और ठोकर तो गई होनी है मेरी लैन मैंने वास्ते लंबर बंद जा रहा। मैं ना इस शक च रह गई। जिस टाइम मैं मंजी ते लेटी आना तो सराना खिंचा थले बुरका तो पल्ली पैस, मैं क्या मेरी बेटी बुरके तो बगैर ठोकर तो नहीं जाती। मैं फिर ढूंढना शुरू कर दिया। माँ ढूंढ रही थी आखिर कहाँ गई उसकी लख्ते जिगर, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कोई नहीं जानता था कि नाम नेहाद इश्क के नाम पर महबूब के हाथों ही कुर्बान हो चुकी थी। तो अभी दावे कह रहे थे मैं उससे बड़ा प्यार करता था, उसके लिए मैंने घर भर छोड़ तो दिया, ज़ाहिर बात है, सब कुछ कर दिया, छोड़ा है कोई मैंने। मोहब्बत का गला अपने अपने हाथों से कोई दबाता? जब तुम्हें तरस नहीं आया उस पर? 18 साल उसकी उम्र थी। ज़्यादा थी, 18 साल 20 साल उसकी उम्र थी। 20 एक 22 साल। निहत्ती औरत, ये ताकत है मर्द की। गुस्सा आया और गला दबा दिया। गुस्से में तो देखो पता नहीं चलता फिर क्या बंदा कुछ कारबर। क्या वाकई इस दरिंदे को नहीं मालूम कि समीना जिंदा है या नहीं? अभी इसके झूठ का पर्दा हो जाएगा फाश। ये इसने पहले उसका गला दबाया हाथों से, और हाथों से दबा के बाद में उसे वेरिफिकेशन के लिए कि ये मर गई है, और उसको कंफर्मेशन के लिए उसने उसके गले पे उसी का दुपट्टा जो है उसको बल दे के बांधा। क्यों उसने बांधा था? कहीं से खुदकुशी का रंग तो नहीं देना चाह रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ ये कंफर्मेशन के लिए कि ये लड़की जिंदा ना रह जाए। सुना आपने, कातिल ने पूरी तसल्ली की और कोई सांस बाकी ना रहने दी समीना की। यकीन नहीं आता मोहब्बत करने वाला इतना भी सफाक हो सकता है। जरा ये चाय वकुआ के मनाजिर देखिए। छोटा सा घर है, ये एक बरामदा सा है, सहन है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये एक वॉशरूम है और ये एक छोटा सा ये भी एक स्टोर नुमा एक कमरा सा है। लेकिन जहाँ पे ये वारदात हुई, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अब इस कमरे में दाखिल हो रहा हूँ। ये वो कमरा है जहाँ पे समीना रहती थी और उस रात यहीं पे वो मौजूद थी। जो साजिद है, जो मुलजिम है, वो भी यहीं पे मौजूद था। अब होता क्या है कि वो दोनों यहीं पे मौजूद होते हैं। समीना खाना पकाती है। चावल जब उसे कत्ल किया गया तो चावल उसके मुंह में थे, यानी उसने चावल पकाए, खुद भी खाए, साजिद को भी खिलाए। जब वो चावल खा रही थी उसी दौरान उनकी जो तलख कलामी हुई, खुदा जानता है क्या हुआ। मुलजिम अब सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, बहरहाल उसी वक्त उसका गला दबा दिया गया। कोई भी नहीं होता, ये दोनों होते हैं। मुलजिम साजिद जो है वो उससे कत्ल करता है, और जब उसका गला दबाता है, जब उसकी जान निकल जाती है, तो उसके बाद उसके गले में वो जो दुपट्टा है वो डाल देता है। चेक करता है कि अगर सांसें बच भी गई हैं तो वो भी सांसें निकल जाएं। उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ से लाश उठाता है, यहाँ पे ये वक़ूआ होता है, और उसके बाद ये वो स्टोर है। इसी कमरे के अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम है जहाँ पे आपको ये चारपाई नज़र आ रही है। ये देखिए, ये चारपाई है। इस चारपाई पे वो जिस तरह ये अभी सामान पड़ा हुआ है, इसी तरह सामान पड़ा होता है। ये बिस्तर पड़े हुए हैं और दूसरा सामान है, सरहाने हैं, कपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पे उस लाश को, समीना की लाश को यहाँ पे लटाता है, और उसके बाद उसके ऊपर दोबारा वो सारे कपड़े और बिस्तर जो है वो रख के अपनी तरफ से अपने जुर्म पर पर्दा डाल के वो वक्ती तौर पे चला जाता है। तुमने छोड़ दिया था? छोड़ दिया इसके था। लिए तुमने अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, सबको छोड़ दिया? सबको छोड़ दिया था। माँ को ये पता था कि सज्जाद इसके साथ रह रहा है? माँ, चूँकि इसका रिलेशन इतना ज़्यादा था, ये सज्जाद के बयान के मुताबिक ही सज्जाद इनकी फैमिली को भी जानता है। जरा ये तस्वीर देखें, ये हैं वो तस्वीर जब समीना का गला घोंटकर बेदर्दी से किया गया उसका कत्ल। गले में बंधा दुपट्टा और चेहरे पर फैली अजियत साफ गवाही दे रही है कि समीना का महबूब बन गया था किस कदर सफाक। ब्लाइंड मर्डर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसको एग्जैक्ट किसी ने देखा नहीं कत्ल करते हुए, लेकिन उसको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने इसकी जो लड़की का मोबाइल फ़ोन था, उसकी जो CDRs और जियो फेंसिंग वगैरह ली, और उससे जो नंबर्स वगैरह हमें मिले, कोई करीब हमारे पास कोई 15 के करीब ऐसे नंबर्स थे जो कि हमें थोड़े मशकूक लगे। तो उन पे वर्क करते हुए हम इस मुलज़िम तक पहुंच पाए हैं। कहाँ से गिरफ्तार किया आपने इसे? इसको हमने चौधरी होटल है यहाँ पे मुल्तान चुंगी के करीब, वहाँ से गिरफ्तार किया। अच्छा, लाहौर से आपने गिरफ्तार? लाहौर से गिरफ्तार कर लिया हमने इसको। और ये वक़ूआ के कितने दिन बाद गिरफ्तार हुआ? सर ये 3 तारीख को, 3 दिसंबर, ये इसी 3 तारीख को पकड़ा 3 तारीख को इसे हमने। जब आपने इसे पकड़ा, इसने फौरी इकरार कर लिया, इतराफ़ जुर्म कर लिया इसने? जी, जब इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की गई और इसको इनफैक्ट इसको CDRs वगैरह और लोकेशंस वगैरह हम ले रहे थे, और उसके थ्रू ही हमने इसको जाके अरेस्ट किया। CDR में अवान साहब जो और नंबर्स हैं, आपने बताया कि तकरीबन 15 के करीब नंबर्स हैं
जो बहुत फ्रिक्वेंटली शो हो रहे हैं, जो समीना के साथ राब्ते में थे, वो नंबर्स कौन है? वो इसके कुछ रिलेटिव थे। अच्छा। और कुछ इसकी मदर का नंबर आया बीच में, जिनके साथ ज़्यादा कॉल्स आ रही थी। एक दो नंबर थे जो ज़्यादा मशकूक थे। वो कौन था? और उनमें से एक तो ये सजाद ही था और एक आधा नंबर और है। गोया पुलिस ने मुकम्मल तफ्तीश करके मुलजिम को किया गिरफ्तार। कातिल यही है। लेकिन जो शर्मनाक इल्जामात इस दरिंदे ने लगाए, क्या वाकई पुलिस करती है तस्दीक? ये जो इल्जामात लगा रहा है मुलजिम, वो कहता है कि समीना की और भी मर्दों के साथ ताल्लुकात थे, 3 घर छोड़ के वहाँ कोई एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे ये सारे गलत काम होते हैं। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है? आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। सुना आपने, पुलिस ने मुलजिम के इल्जामात को कर दिया रद्द, लेकिन जो कुछ इस नाम निहाद आशिक ने किया वो झुटलाया नहीं जा सकता। स्टोर में जो कपड़े पड़े हुए थे उसके नीचे लाश किसने रखी थी? कपड़े कुछ ज़्यादा ही नहीं था, बिस्तरा पड़ा था, बिस्तर के नीचे मैं रख के मैं वापस आ गया। मुझे अपनी मोहब्बत को उसका गला दबाने के बाद बिस्तर के नीचे रख के उसकी लाश को तुम निकल आए थे, ऊपर कपड़े फेंक के निकल आए थे? बिस्तरा था, मैंने ऊपर फेंका। भाग के किधर गए थे? मैं घर चला गया था, पीछे चला गया था, घर भी नहीं, मुल्तान चला गया था। उस वक्त बड़े सुकून में होगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। नहीं, ऐसी बात छुपती थोड़ी है, जो हो गया वो तो। फिर भागे क्यों? मैंने कहाँ भाग रहा था? अगर भागता तो मैं भाग जाता। तो भाग के गए ना, यहाँ से भाग के चले गए, अपने घर वापस चले गए मुल्तान। उसी बीवी के पास गए? नहीं नहीं, उसके पास नहीं गए। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पीछे आए? अब बीवी तुम्हारे पीछे आई है, पता चल गया उन्हें पता तो चल गया कि ये करतूत की है तुमने? पता चल गया उन्हें? हाँ। क्या तुझसे बड़ी मोहब्बत है तुम्हें? तुमने जो अपनी बीवी छोड़ी, जो तुम्हारे निकाह में थी पहले, तुम्हारा बच्चा है देखिए उसमें वो से, मैंने तुमने जो क्यों गुनाह छोड़ा? किया है मैंने किया है। क्यों छोड़ा? ठीक है, अल्लाह ने मुझे माफ़ करना या नहीं करना मुझे नहीं पता। ठीक है, जो गुनाह वो कर रही थी मैं अपनी आंखों से देख रहा था ना, उससे बड़ा गुनाह मैंने कोई नहीं किया। तो उसे रोक सकते, किसी और तरह से रोकते। यही 2 तरीका साल से था कि रोक उसे रहा कत्ल था, कर मना दो। कर रहा था खुद भी। अगर वो गुनाह कर रही थी तो ये तरीका था कि उसका गला दबा के उसे कत्ल कर दो। देखो जो गुनाह वो कर रही थी ना, ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया? किसी ने नहीं। अभी तुम कह रहे हो अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह का नाम ले रहे हो, क्या खुदा ने, मजहब उसकी ने माँ से पूछ लो ये वो इख्तियार क्या-क्या दिया है, ये हक करवाती थी। दिया है तुम्हें? एक तो नाजायज तरीके से उसके साथ रह रहे थे, उसकी माँ ने, उसको पता था तो वो रहा रही थी, मैं खुद थोड़ी रह तो उसकी माँ का मसला था, तुम्हें क्या मसला था? तो मैंने कुछ गलत छोड़ नहीं ना देते। किया था पहले, कोई गलत नहीं किया मैं। नाजायज ताल्लुकात से कत्ल तक हर मरहले पर था यही शहजाद कसूरवार। ऐसे में माँ कैसे ना तड़पे, कैसे मिले माँ को करार जिसकी बेटी को नाहक कत्ल कर दिया गया। माँ यहाँ पे पहुँचती है, फिर दोस्त बीबी देखती है कि उसका बुर्का यहाँ पड़ा है तो उसे तसल्ली होती है, इसका मतलब है कि समीना कहीं घर पे है, कहीं बाहर नहीं गई। ढूंढती है, नहीं पता चलता। उसके बाद क्या होता है हम फिर दोस्त बीबी से ही जानेंगे। समीना की लाश को वो कैसे देखती है, कैसे उसे पता चलता है कि समीना को कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश यहाँ पे मौजूद है। आप मुझे बताएं, जब आप यहाँ से ढूंढ चुकी होती हैं, समीना नहीं आती, उस वक्त तक आपको नहीं शक होता कि समीना को कत्ल कर दिया? आपको ये था कि शायद कहीं बाहर गई हुई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। जी। आप उसके बाद इस स्टोर में जाके लेटती? स्टोर में मैं कपड़े उठाने गई। कपड़े उठाने गई आप? मैंने देखा समीना का आधा हाथ नजर आया। आपको अपनी बेटी की लाश उस वक्त मुकम्मल नजर नहीं आई? नहीं। उसका सिर्फ हाथ नजर आता है? हाथ नजर आया तो मैंने झगड़ा शुरू कर दिया उसको। आपने उसे बोलना शुरू कर दिया, कोसना शुरू कर दिया हाँ। कि खामोश क्यों, बोल क्यों नहीं रही, मैं से चुप क्यों रही? हाँ, धड़कना मैंने शुरू कर दिया है। वो हाल जुल नहीं रही। मैंने कपड़े सारे उठाए तो मैंने देखा, नीचे देखा तो समीना की लाश नजर आई। जब आपने सारे कपड़े उठाए तो नीचे बेटी की लाश थी? हाँ, कोटुओं में गले में बताया दुपट्टा। मैं देखा, मैं इधर गिरियाँ डिगियाँ, इधर गिरियाँ, चीखें मारती मारती बाहर बेड़े च डिगियाँ देखते, चीखा मारिया ने, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। खाला क्या, खाला आंटी क्या होया, क्या होया? मैं क्या समीना तो कोई सांसें निकल चुकी थी उस वक्त, खत्म हो चुकी समीना थी। ठंडी हो गई सी। मैंने हाथ देखा है ऐसे। मैं क्या उसके बेटा जिस्म पे कोई और तशद्दुद के और निशान तो कुछ नहीं थे? निशान कुछ भी नहीं था, उसे को मारा पीटा तो नहीं है? बस गले कई से। गोया इंतहाई सफाकी से उतारा इस जल्लाद ने समीना को मौत के घाट। क्या अब भी इसको है कोई शर्मिंदगी? मैं तो ये सोच के तुमसे बात करने आया था कि शायद तुम्हें कुछ शर्मिंदगी होगी कि तुमने एक औरत की, एक लड़की की, एक मासूम जान ली है तुमने। उसके मरने के बाद भी तुम उस पर इतने इल्ज़ाम लगा रहे हो। देखिए मैं इल्ज़ाम नहीं कोई लगा तुम्हें शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है तुम्हें? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं जो सच है मैं वो बता रहा हूँ, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। कहीं आप तन्हाई में यहाँ पे बैठे हुए हो, कहीं दिल में एक तकलीफ है कि मैंने ये क्या किया? देखिए मैंने छोड़ देना था, ठीक है। अच्छा, जो भी गुनाह स्वाब था उसका था मेरा। फिर क्यों नहीं छोड़ा? नहीं पता चलता, गुस्से में आके मैंने कर दिया तो नहीं पता चला। मैं तो उसे इज्जत देना चाह रहा था।
या कौन सी इज्जत है? पिछले 1.5 साल से उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात हैं, इज्जत तो देना पहली चाह बार रहे ही वो कर देती, उसकी मम्मी कर देती। और तुम कह रहे हो कि मैं उसे इज्जत देना चाह रहा था, ये इज्जत दे रहे थे तुम में और बाकी सब में फर्क क्या अगर था? उनको पता है कि ये कमा के हम लोगों को देता है तो फिर वो ये काम भी तुम्हें ना असल इस बात का गुस्सा था कि मैं कमा के सब कुछ इन्हें दे रहा हूँ, मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, मैं इनमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें इस बात का गुस्सा था? इस बात का गुस्सा नहीं, इसी बात का गुस्सा था तुम्हें, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं था? नहीं, ये बात नहीं है। जो मैंने कहा है वो ठीक है, मुझे पता था, उसकी माँ ने भी बताया, सब पूरे मोहल्ले वाले बताते थे, ठीक है। यानी उसे सीधे रास्ते पे लाने के लिए तुमने ये तरीका इख्तियार किया कि उसे दुनिया से भेज दिया, उसे कत्ल कर दिया? सीधे रास्ता 2 साल से मैं लगा रहा था, चाहे वो थी जो भी थी, वो गलत थी, मुझे पता, सारे जान को पता है, मुझे नहीं, सारे जान को पता है, ठीक है। जो गुनाह वो करती थी, एक टाइम 5 बंदों को मिल के आती थी, मुझे खुद उसने बताया। सुना आपने, ये नाम नेहाद आशिक अपनी महबूबा पर बारहा लगा रहा है शर्मनाक इल्जामात। जो भी हो, कत्ल करने का हक किसी को नहीं। जो बेटी वाला है ना, वो मेरी बेटी का बिल्कुल इंसाफ करेगा, ठीक है ना। जो मेरे दिल में लगी किसी ने इस टाइम लगी, ठीक है ना। मैनू बहुत मेरा दिल आता, मैं गोली मरवा। जब जवान औलाद को उतारा जाए मौत के घाट तो माँ के दिल से आहें ही निकलती हैं। क्या पुलिस दिला पाएगी इस बेबस माँ को इंसाफ? पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? अभी तफ्तीश किस मरहले में? अभी हमने इसको अरेस्ट कर लिया है और अभी कुछ और मज़ीद मामलात रहते हैं। कुछ इनकी जो DNA रिपोर्ट्स हैं, कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, वो लेनी बाकी हैं और कुछ इनसे बरामदगी करनी बाकी है, क्योंकि जो मुदैया है वो बयान करती हैं कि कुछ बालियाँ थी घर पे उस लड़की समीना की, इयररिंग्स, और वो ये साथ ले गया मर्डर के बाद। वो तो बहुत छोटी चीज़ है, असल चीज़ ये है कि लेकिन वो मुल्ज़िम छोटी ने चीज़ नहीं, इतराफ़े जुर्म कर लिया हुआ है, असल चीज़ ये। एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन वो छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर वो बालियाँ उसी से बरामद हो जाती हैं तो इट मीन्स कि ये बात सर्टिफाइड हो जाएगी कि ये बंदा वहाँ पे मौजूद था और इसी ने मर्डर किया है। जी हाँ, शहजाद ने कत्ल किया है, इसकी सजा तो उसे मिलेगी, लेकिन ऐसी शर्मनाक सच्चाइयाँ भी झुटलाई नहीं जा सकती। नाम नेहाद मोहब्बत के नाम पर जो खेल हमारे मुआशरे में खेला जा रहा है, उससे नजरें भी नहीं चुराई जा सकती। जवां साला बेटी को माँ का अकेले छोड़कर जाना भी कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। खुदारा इतनी आजादी मत दीजिए कि बाद में सिवाय हाथ मलने के कुछ बाकी न रहे। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।